नमस्कार देवी एवं सज्जनों, मैं डॉक्टर चौबे। आज का वीडियो जो हमारा है वो है हिंदी है हम वतन हैं हिंदुस्तां हमारा। निज भाषा उन्नत यह है सब उन्नत को मूल, और बिनु निज भाषा ज्ञान के मिटे न हिय को सूल। हृदय रूपी कांटा, यानी हृदय से जो कुछ भी आप हृदय की भावनाओं को व्यक्त करना चाहते हैं तो वास्तव में वो आप अपनी मातृभाषा में ही कर सकते हैं। हमारे पूर्व राष्ट्रपति भारत रत्न डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने कहा था कि शिक्षा, चाहे हम संस्कृत की देना चाहें, चाहे विज्ञान की देना चाहें, किसी भी साहित्य को पढ़ना चाहें, लेकिन प्रारंभिक शिक्षा बालक की सदैव उसकी मातृभाषा में ही होनी चाहिए। तो आज हिंदी दिवस के अवसर पर मैं यही कहना चाहता हूँ कि सभी लोगों को जो है हिंदी हमारी मातृभाषा है और अपने हृदय के विचारों को, अपने हृदय के उद्गारों को व्यक्त करने के लिए हमें अपनी मातृभाषा का ही प्रयोग करना चाहिए। अगर हम पुराना इतिहास देखते हैं तो 8वीं सदी तक हम जो है चले जाते हैं, जिसे अपभ्रंश या पुरानी हिंदी के नाम से जाना जाता है। और अब इस 1000 वर्षों का जो युग चला हमारा, इसमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल उन्होंने हिंदी को 4 भागों में बांटा: आदिकाल, भक्तिकाल, रीतकाल और आधुनिक काल। आदिकाल 1050 से 1375 तक, भक्तिकाल 1375 से 1700 तक, रीतिकाल 1700 से 1900 तक और आधुनिक काल 1900 से अब तक जो चल रहा है। वास्तविक हिंदी, आधुनिक हिंदी का जो प्रारंभ हुआ फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना जब कलकत्ते में की गई। वहाँ लल्लू लाल का प्रेम सागर, सदल मिश्र का नासकेत उपाख्यान, इंशाअल्लाह खां की रानी केतकी की कहानी और लल्लू लाल का प्रेम सागर, इन 4 महान लोगों ने महान कार्य किए। इसके बाद आदिकाल या वीरगाथा काल या रासो ग्रंथों का काल, टिग्गल भाषा का काल, इसे अलग अलग नामों से जाना जाता रहा, क्योंकि इस समय जो आश्रयदाता राजाओं की प्रशंसा करने के लिए भाट उनके दरबार में रहते थे, जिन्हें चारण कहा जाता था, इसलिए इसे चारण काल के नाम से भी जाना जाता है। जगनिक का आलखंड उसी समय लिखा गया। चंद्रवरदाई ने पृथ्वीराज रासो को लिखा, जिसमें दिल्ली गद्दी के अंतिम हिंदू राजा पृथ्वीराज चौहान का वर्णन है, जिसमें महोबई के आला उदल का भी वर्णन है और अंतिम लड़ाई उसी में दिखाया गया है, जब 2 बार पृथ्वीराज की सेना हार चुकी थी, तीसरी बार पृथ्वीराज स्वयं आया चढ़ करके, हीयर पीयर सरदन मर्दन भूपल टंक और महपाल, और 12 लड़का पृथ्वीराज के जिनमें एक जवाहर लाल, और हल्ला मचगा गढ़ भोवे में अच्छो शब्द वेद चौहान, और पृथ्वीराज दिल्ली को राजा मारे शब्द शब्द पे बान। तो चारों तरफ से उसने महोबा घेर लिया था। इसे भुजरियों की लड़ाई के नाम से जाना जाता है और उसी में जो है आला उदल का युद्ध हुआ था, राजा सूरजमल परमाल का युद्ध हुआ, उसी में उसने लाखन को मारा। तो और पृथ्वीराज रासो जो लिखा गया है उसमें मोहम्मद गोरी की लड़ाई के बाद किस तरीके से पृथ्वीराज ने 4 बांस 24 गजे अंगुल अष्ट प्रमाण ताऊ ऊपर सुल्तान है मत चूके चौहान। तो ये आदिकाल में इस तरीके से वर्णन किया गया। फिर भक्ति काल में आ गए, 1375 से 1700 तक चला। इसमें निर्गुण और सगुण 2 भागों में इसे बांटा गया था। सगुणों में पुनः 2 भाग हो गए थे, राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा, और निर्गुण में ज्ञानाश्रयी और प्रेमाश्रयी। राम भक्ति शाखा में प्रमुख जो हुए वो तुलसीदास, जिन्होंने रामचरितमानस को लिखा। तो रामचरितमानस को लेकर अब कानपुर में एक तुलसी भवन जो लाइब्रेरी वहाँ बनाई गई है, 25,000 शब्द दीवालों पर खुले में दिखाए गए हैं। इसे ओपन लाइब्रेरी ऑफ इंडिया कहा जाता है, ओपन लाइब्रेरी के नाम से इसे जाना जाता है। कृष्ण भक्ति शाखा में सूरदास जी थे, साहित्य लहरी सूर सागर सूर की सारावली है, कृष्ण जी की बाल छवि पर लेखनी अनुपम लिखी। तो सूर सागर सूरदास जी ने लिखा। इधर ज्ञानाश्रयी और प्रेमाश्रयी शाखा थी। ज्ञानाश्रयी में ज्ञान निर्गुण ब्रह्म की जो 2 धाराएं हुई, उसमें कबीरदास प्रमुख थे। तो कबीरदास ने ज्ञानम बिना मुक्ति नास्ते,
ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए, और पोथी पढ़ पढ़ जग बुआ पंडित भयानक होए। तो इन्होंने उसमें जो है ज्ञान के बिना जो है हमें मुक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। प्रेमाश्रयी शाखा में रैदास थे, दादू थे, मीराबाई, एरी में तो प्रेम दीवानी मेरो दर्द न जाने कोई, सूली ऊपर सेज पिया की किस विध मिलना होए। तो उन्होंने अपना प्रेम का दिखाया है। रीतकाल में देव घनानंद पद्माकर बिहारी भूषण मतिराम ये सब हुए हैं। उसके बाद जो आधुनिक काल आया तो हिंदी के प्रारंभिक युग में जब ही अंधेरा छाया, हरिश्चंद्र तब चांद सरीखा काव्य जगत में आया। तो उन्होंने आकर के हर क्षेत्र में कार्य किया, रिपोर्टाज, निबंध, उपन्यास, कहानी सब कुछ लिखा और हिंदी में लिख करके जो है प्रोत्साहन दिया। ऐसे जागरण काल, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, रेनाइसेंस पीरियड ऑफ इंडिया उसी समय प्रारंभ हुआ। और हरिश्चंद्र के बाद फिर उनसे भी अच्छे महावीर प्रसाद द्विवेदी आए, जिन्होंने सरस्वती नामक पत्रिका का संपादन किया। प्रताप नारायण मिश्र, जहाँ जिला उन्नाव मध्य है बैजे गांव लखाता, और जन्मे वहीं प्रताप नारायण हिंदी भाग्य विदाता। घर पर रहकर हिंदी उर्दू पढ़ी फारसी भाई, और अंग्रेजी फिर बंगला सीखी विविध भांत चितलाई। गऊ सभा भों दांत मुछ बंदर पर लिखे निबंध, हटी अमीर और कलकौतक नाटक रचे अबंध। हिंदी के इतिहास क्षेत्र में करके काम सिधारे, और हिंदी इनकी ऋणी रहेगी जब तक चांद सितारे। तो इस तरीके से 8 सम्मेलन हमारे यहाँ हो चुके हैं, और इन सम्मेलनों में आप देखेंगे कि किस तरीके से हिंदी को जो है प्रोत्साहन दिया गया। आज आप भले ही, मैं स्वयं अंग्रेजी का अध्यापक हूँ, लेकिन जब भी अपनी हृदय की भावनाओं को व्यक्त करना होता है, वास्तविकता दिखानी होती है, तो हिंदी में ही आप अपनी मातृभाषा में ही आप हृदय की भावनाओं को व्यक्त कर सकते हैं। अंग्रेजी में मूल शब्द जो है 10,000 है, और हिंदी में अमेंडमेंट में 10,000 पर ईयर नए शब्द जुड़ते हैं। तो अपार भंडार, अथाह सागर है, जिंदगी भर तैरते रहो, किनारा कभी मिलता नहीं है। तो हिंदी इतना बड़ा साहित्य है। तो आप सभी देशवासियों से मेरा यही अनुरोध है कि हिंदी को प्रोत्साहन दें, और हिंदी हमारी आगे चल कर के राष्ट्रभाषा भी बन जाए, क्योंकि भारत मेरा एक ऐसा देश है जिसकी कोई राष्ट्रभाषा नहीं है। आज कई राज्यों में ऐसे बोला जाता है बुंदेली, अगर निवाड़ी, कुमायूनी, गढ़वाली, राजस्थानी, तो इस तरीके से कई जो है इसकी उपभाषाएं हैं। एक अथाह सागर है। तो आज हिंदी दिवस के अवसर पर हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान का नारा लगाते हुए जय हिंद।